Hello, my lovely students. How are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform, Physics Wala. My name is Nupur Sharma, and today we are going to do les adverb, les pronoms used on. Les adverb, यानी कि आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं the adverbs. Okay? पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव्स भी किए हैं, मतलब पिछले क्लासेस में अपनी 7th में हमने एडजेक्टिव्स किए हैं और फिर हमने प्रीपोजिशंस भी किया है, और आज की क्लास में हम लोग एडवर्ब्स करने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला है. और हम लोग करने वाले हैं द प्रोनाउन ऑन. तो प्रोनाउन ऑन, ये ऑ कौन सा प्रोनाउन होता है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. और अभी हमने बहुत सारे प्रोनाउंस जो है वो पढ़े हुए हैं, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो यू इल एल नो वो इल्स एल्स. तो आज एक नया ऑ है, ये क्या होता है विल फाइंड इट आउट. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या किया था. वी डिड प्रेपोजिशन द लियर, यानी द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. फिर हमने किया सवुआर, एक को नेत्र, और ली कंजंक्शन. हमने कंजंक्शंस भी किए थे, ठीक है. तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एडवर्ब्स और प्रोनाउन सुजेट ऑन. तो सबसे पहले एडवर्ब. एडवर्ब होता क्या है, ठीक है. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द एक्शन ऑफ द वर्ब. भाई आपको पता है जो वर्ब के बारे में बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है. जैसे कि ही वॉक्स हो गया वर्ब, ही वॉक्स. अगर मैं बोलूं ही वॉक्स स्लोली, ठीक है, वो धीरे धीरे चलता है, तो ये स्लोली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गए, ठीक है. वॉक हो गया वर्ब और स्लोली हो गया एडवर्ब. वैसे ही फ्रेंच में भी होता है, ये एक्शन को क्वालिफाई करता है, वर्ब के एक्शन को, बाय टेलिंग अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड. एक्चुअली ये हाउ दो बार हो गया. हाउ, व्हेन एंड वेयर, कहाँ हुआ एक्शन, कैसे हुआ एक्शन, ठीक है, और कब हुआ एक्शन, ये सब हमें पता चलता है. तो उससे हमें एडवर्ब के बारे में पता चलता है. आपको पता है इंग्लिश में बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये सब चीजें जो है हम लोग करते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा होता है. तो यहाँ फ्रेंच में कौन कौन सा होता है दैट वी आर गोइंग टू सी. तो एग्जाम्पल्स हैं इसके. नतली शॉन्त बिया. नतली शॉन्त बिया. नाथली एक लड़की का नाम है. शॉन्त, शॉन्त यानी कि सिंग्स. नाथली सिंग्स बिया. बिया यानी कि गुड, ठीक है. नाथली अच्छा गाती है. गाती है, ये सिंग्स जो है आपकी वर्ब हो गई, गुड जो है वो आपका एडवर्ब हो. इल्स मोर्शो वीत. इल्स यानी कि दे, मोर्शो यानी कि वॉक, दे वॉक. वीत, वीत यानी कि फास्ट. दे वॉक फास्ट. वॉक कैसे करते हैं, फास्ट. तो यहां पर ये जो फास्ट है ये आपका एडवर्ब हो गया. एरिक मॉन्ज बोकू द फ्रोमाज. एरिक मॉन्ज, एरिक मॉन्ज यानी कि ईट्स बोकू द. बोकू द मीन्स अ लॉट ऑफ. कितना खाता है, बहुत सारा. अ लॉट ऑफ फ्रोमाज. फ्रोमाज यानी कि चीज, ओके. तो ये अ लॉट ऑफ हुआ आपका एडवर्ब. ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है. ये हमें बता रहा है कि वर्ब कैसे हुआ, बहुत अच्छे से गाती है. कैसे, बहुत अच्छे से गाती है. चलता है, कैसे चलता है, बहुत तेज चलता है. और वो खाता है, कितना खाता है, बहुत ज्यादा खाता है. अ लॉट ऑफ चीज, ओके. नाउ लेस एडवर्ब डेरिवे दे एडजेक्टिव. अब बोलते हैं कि एडवर्ब्स बनते कैसे हैं. एडवर्ब्स किससे बनते हैं, एडवर्ब्स बनते हैं एडजेक्टिव से. एडवर्ब derived by adding men to the feminine form. देखो भाई यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है. लेस एडवर्ब डेरिवे दे एडजेक्टिव्स. The adverbs are derived from adjectives. ये लाइन आपको याद रखनी है, जैसे कि इंग्लिश में होता है, ठीक है. जैसे इंग्लिश में होता है नाइस है, नाइस जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है. ये एडवर्ब है. नाइस का हो गया नाइसली, ठीक है. नाइस का नाइसली. वैसे ही आपके जो है वो फ्रेंच में भी होते हैं. कैसे, जैसे कि डू. डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है बेटा जेंटल, ठीक है, जेंटल. और यहाँ पर आपको मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों बताने के लिए है कि डू, डूस, इनका मतलब जेंटल ही होता है. जेंटल. दूसमो, दूसमो मीन्स जेंटली, ठीक है. इसका मतलब जेंटल ही होता है आपका, ऑब्वियसली. बस आपको पता है कि एडजेक्टिव्स का एक मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है, लेकिन एडवर्ब का मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है, ठीक है. डोंट, डोंट यानी कि स्लो, स्लो, ठीक है. स्लो है, वो काफी स्लो है, वो बहुत स्लोली काम करता है. लॉन्टमो, लॉन्टमो मीन्स स्लोली. अरज, अरज मीन्स हैप्पी, ठीक है, हैप्पी. और हैप्पी का भाई क्या हो जाता है फ्रेंच में, अरजमो.
अरजमो यानी कि हैप्पीली, हैप्पीली। साइलेंसो, साइलेंसो यानी कि साइलेंट, साइलेंट, साइलेंस, ठीक है। साइलेंसियस, साइलेंसियस तो हमारा फेमिनिन होता है साइलेंसियस। और साइलेंसियज्मो, साइलेंसियज्मो हो गया हमारा साइलेंटली, ठीक है। तो पहले आपको मैस्कुलिन फेमिनिन पता है, हर एडजेक्टिव का मैस्कुलिन फेमिनिन होता है। डू का हो जाता है डूस, डोंट का लॉन्थ, लॉ का लॉन्थ, अरस, अर का अरस, साइलेंसियर का साइलेंसियस, और इनका हो जाएगा दूसमो, लॉन्टमो, अरसमो, साइलेंसमो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फेमिनिन फॉर्म है, फेमिनिन फॉर्म क्यों बताइए, किसी भी एडजेक्टिव की जो फेमिनिन फॉर्म है, फेमिनिन फॉर्म के आगे हम लोग MENT लगा देते हैं, MENT। इसलिए फेमिनिन याद रखना जरूरी है, दूस है उसके आगे MENT, हमने इसके आगे MENT नहीं लगाया मैस्कुलिन वाले के आगे, ठीक है। हमने फेमिनिन वाले के आगे जो है वो MENT लगाया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया एडवर्ब बनाना। तो आपको भाई एडजेक्टिव जब आप याद करोगे, फेमिनिन दोनों याद करने पड़ेंगे, फेमिनिन है उसी के आगे MENT लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, वेरी सिंपल। चलिए, MENT is directly added to the masculine singular form of adjectives that end with a vowel। लेकिन अगर अगर आपका masculine जो है, जो आपका masculine adjective, masculine singular form of adjective है, अगर वो vowel से end हो रहा है तो उसके आगे सीधा आप MENT लगा दोगे, यानी कि आपको उसको feminine में change करने की जरूरत नहीं है। No need to change, no need of feminine form, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनिन फॉर्म की जरूरत नहीं है उसको करने के लिए, अगर वो वॉवल से एंड हो रहा है, ठीक है, एंड्स विद अ वॉवल। जैसे व्रे, व्रे, व्रे का मतलब होता है रियल, ठीक है, प्रेमो यानी कि रियली, ठीक है, रियली। अब ये जो आई है आपका, आई इज अ वॉवल, आई आपका वॉवल है, और ये जो व्रे है ये मैस्कुलिन फॉर्म है, मैस्कुलिन फॉर्म के आगे हमने MENT लगा दिया और वो ब्रेमो बन गया। फिर है आपका प्रोबेबल, प्रोबेबल आपका प्रोबेबल ही होता है, ठीक है, प्रोबेबल से आपका बन जाता है प्रोबेबली, ठीक है। तो ये प्रोबेबल इज ऑल्सो अ मैस्कुलिन फॉर्म, ये मैस्कुलिन फॉर्म है जो आपका वॉबल से खत्म हो रहा है, तो इसमें हमें फेमिनिन को करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोबेबल, प्रोबेबलो है वो हो जाएगा, ठीक है, प्रोबेबल मो, ठीक है। ये आपका जो है वो बन जाएगा। वैसे आपको अगर एडवर्ब में चेंज करना है, डू नॉट नीड टू द फेमिनिन फॉर्म, अगर ऑलरेडी उसके क्या है वॉबल, ठीक है, तो एक्सेप्शन टाइप है। ला प्लेस द ला एडवर्ब, अच्छा प्लेस कहाँ होती है, एडवर्ब हमने सीख लिया, एडवर्ब को लगाना कहाँ पे है। एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्जुगेशन, इमीडिएटली हम लोग वर्ब के बाद लगाते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में भी लगाते हैं। सो द एडवर्ब इज फॉलोड बाय द वर्ब। If the verb is negative, the adverb is placed after the negation। अगर आपकी verb negative है तो वो negation के बाद लगेगा, ठीक है। हम लोग verb के बाद adverb लगाते हैं, लेकिन अगर negation है तो negation के बाद लगाएंगे। एल विया अरजमा शेनु, एल विया यानी कि she, विया यानी कि comes, अरजमो मैंने आपको अभी बताया था हैप्पीली, she comes happily। बेटा ये शेनु क्या होता है, ये आपको एक नई चीज है, मैं आपको बताती हूँ। शे, जहां पर भी शे मतलब वो अपनी घर की बात कर रहा है, माई प्लेस, शे नु यानी कि आर प्लेस, ठीक है। शी कम्स हैप्पीली टू आर प्लेस, ठीक है, आर प्लेस। ये मैं आपको अलग से बता देती हूँ, अगर कहीं लिखा है शेमुआ, शेमुआ, शेमुआ का मतलब हो गया टू माई प्लेस, ठीक है, माई प्लेस, माई प्लेस, शेमुआ, ठीक है, शेनु, शेवोत्र, ठीक है, आपका जो पर्सनल वो प्रोनाउन है वो आ जाएगा। तो शेनु यानी कि आर प्लेस, शी कम्स हैप्पीली टू आर प्लेस। यहां लिखा है एल ना विया पा अरजमा, अरजमो शेनु, शी डज नॉट कम हैप्पीली टू आर प्लेस। तो यहां पर हमने नेगेशन के बाद वर्ब लगाया, फिर नेगेशन लगाई और उसके बाद अरजमो लगाया। आप ये नहीं करोगे विया अरजमो पा, नहीं, पहले वर्ब, वर्ब के बाद आपका नेगेशन, और नेगेशन के बाद आपका एडवर्ब जो है वो लगेगा। दिस इज द सीक्वेंस दैट यू हैव टू फॉलो, ओके। न विया पा अरजमा शेनु, सौम्या एक्री वीत, सौम्या, ठीक है, आपका जो सौम्या राइट्स, एक्री यानी कि राइट्स, वीत
फास्ट, वो जल्दी जल्दी लिखती है, ठीक है। सौम्या नेक्रीतपावीत, नेक्रीतपावीत, तो नेक्रीतपा यहां हमने पा लगाया और पा के बाद जो है वो वीत लगाया, ठीक है। वैसे ही इल नाजोबिया, इल नाजोबिया, इल नाजोबिया यानी कि दे, नाजो यानी कि स्विम, पिया वेल, दे स्विम वेल, ठीक है। ये दे स्विम वेल, ये दे स्विम गुड। इल ना नाजो पा बिया यानी कि दे डू नॉट स्विम वेल, तो यहाँ हमने वर्ब है, वर्ब के बाद नेगेशन लगाया है और नेगेशन के बाद एडवर्ब लगाया है। बस आपको इतना सा याद रखना, एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद लगता है, लेकिन अगर नेगेशन है तो नेगेशन के बाद लगेगा, यानी कि न और पा लगने के बाद, पा के बाद जो है वो एडवर्ब लगेगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर बच्चों, वर्ब प्लस पा प्लस एडवर्ब, इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है, ओके। चलिए अब आगे चल। एडवर्ब्स आर प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट दे मॉडिफाई। कई बार हम लोग एडवर्ब्स का यूज करते हैं वर्ब्स को या एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि जैसे वेरी वगैरह हम लोग यूज करते हैं, मच हम लोग यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, नू जाबीतों इसी दपुई ट्रे लौतों। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। नू यानी कि we have lived here, आप बताओ, we have lived here, इसी यानी कि here, दपुई यानी कि since, long term, tre यानी कि very long, we have lived here since very long। तो ये जो आपका long है बेटा, ठीक है, long है, वो है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और ये जो वेरी है आपका, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो जब आपका एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है तो वो हमेशा बिफोर आता है, पहले आता है, बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ये तो आपको पता ही, अगर वेरी है तो पहले ही आएगा, वेरी हैप्पी तो वेरी तो पहले ही आएगा, ठीक है। वैसे ही स लिव्र ए व्रेम इंट्रेसो, व्रेम, स यानी कि दिस बुक इज, व्रेमो यानी कि रियली इंटरेस्टिंग, अब ध्यान से देखो बच्चों, इंटरेस्टिंग क्या है बेटा आपका, इंटरेस्टिंग को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इंटरेस्टिंग है आपका एडजेक्टिव, और ये जो रियली है ये आपका एडवर्ब है। ये कहाँ आया है, ये पहले आया है, ये एडजेक्टिव से पहले। तो रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आपको क्यों बता रहे हैं, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव से पहले मॉडिफिकेशन वाला एडवर्ब लगेगा। तो फ्रेयर कौंदुई त्रेवीत, तो फ्रेयर कौंदुई त्रेवी, तो यानी कि योर ब्रदर, कौंदुई यानी कि ड्राइव्स, त्रेवीत यानी कि वेरी फास्ट, योर ब्रदर ड्राइव्स वेरी फास्ट। तो यहां हमने क्या देखा इसमें, तो ये वेरी जो है वो कहां लग रहा है, वेरी जो है वो फास्ट से पहले लग रहा है। तो फास्ट आपका जो है वो क्या है, फास्ट एडजेक्टिव है, और वेरी जो है वो आपका एडवर्ब है, इसलिए उसके पहले प्लेस हो रहा है। तो यहाँ प्लेसमेंट की बात हो रही है, दो प्लेसमेंट वाली बातें सीखी हमने, कि वर्ब हमेशा कब लगता है, कि वर्ब के आपके बाद एडवर्ब लगेगा, और अगर वर्ब और एडवर्ब के बीच में नेगेशन, फिर पा बाद आपका एडवर्ब। तो हमने क्या सीखा, दूसरा। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन हमेशा एडजेक्टिव से पहले लगेगी, लेकिन फिर भी वर्ब के बाद ही लग रही है, लग वर्ब के बाद ही नहीं है। जैसे कि ये आबितों, ए कौंदुई, इसके बाद लगेगी, वर्ब के बाद लगेगी, लेकिन एडजेक्टिव से। काफी क्लियर है हमें कि हमें इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश में भी ऐसे यूज करते हैं, रियली इंटरेस्ट, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। ये जो वेरी है रियली है, तो ये रियली एडवर्ब है, ठीक है, रियली एडवर्ब है, रियल नाउन है, ठीक है। रियल आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है, और आपका एडवर्ब की तरह रियली यूज होगा। तो रियली कहाँ कहाँ आएगा, एडजेक्टिव से आपके पहले आएगा, ओके। चलिए अब है आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, द प्रोनाउंस यूज्ड ऑन। हमने कई सारे प्रोनाउंस पढ़े, द, यू, इल, एल, नु, वो। द प्रोनाउन ऑ मीन्स वन या फिर वी,
यहाँ प्रोनाउन ऑ का मतलब होता है वन या फिर वी. इट इज कॉन्जुगेटेड इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर इल और एल, यानी कि कहीं पर भी आपका इल एल है ना, उसके बाद अब आप ऑ भी लिखना शुरू कर दो. ऑ भी लिखना शुरू कर दो. ऑ का मतलब होता है बेटा वन. वन डज दिस थिंग. वन डज दिस थिंग. ठीक है. वन रियली लव्स अनदर. हम लोग कभी वन यूज करते ना, वन इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, क्योंकि वन यानी कि हम किसी कोई की बात करें, कोई इसमें बहुत इंटरेस्टेड. ऑ को हम लोग वी के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, वी के लिए भी यूज करते हैं. तो बस आपने क्या याद करना है, कॉन्जुगेशन उसकी इल और एल वाली होगी. इल एल स्लैश ऑ भी लिखना कर दो आप लोग. ठीक है. ऑ कमांड्स लप्रोशे. ऑ कमांड्स यानी कि वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट. वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट. या फिर इसका क्या हो सकता है, वन स्टार्ट्स द प्रोजेक्ट. अब आपके ये कॉन्टेक्स्ट पर है कि आपने कहां यूज करना है. आप दोनों ही तरीके से इसे यूज कर सकते हो. वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, वन स्टार्ट्स द प्रोजेक्ट. अगर आपको ट्रांसलेशन आते हैं तो आप दोनों में से कुछ भी, आपके मार्क्स, आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होने वाले. ऑप आले लिकॉल. वन wants to, one can go to the school. प आले और लिकॉल. प यानी कि आपका पुवुआर. पुवुआर वर्ब कौन सी होती है आपकी, कैन. ठीक है. वन कैन गो टू द स्कूल या फिर वी कैन गो द स्कूल. तो ऑ कैन बी ट्रांसलेटेड टू वन एंड वी. दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टेक्स्ट कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो. अगर ट्रांसलेशन आता है, मैंने आपको बोला आप कुछ भी कर सकते हो, दैट सूट बेटर. लेकिन आप जैसे 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 ऑ का आप यूसेज देखोगे, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि कई बार आपको ऑ लिखा हुआ नजर आएगा. तो आपका जो भी लिखा होगा, जो आपके पैसेज होगा, पैसेज के ऊपर बेस्ड आपको समझ में आ जाएगा कि वन की बात करें या फिर वी की बात करें. यहाँ वन जब हम बोलते हैं तो हम वन किसी की भी बात करें, तो किसी की भी बात करें. ठीक है. तो जब आएगा तो आप लोग समझ सकते हो. आई होप ये आपको समझ में आ गया. मेसी बोकू. वील सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. ओवर.